हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पे। आपके सिलेबस में मेंशन है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें से आज हम ओनली पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पे डिस्कस करेंगे 50+ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। अगर PDF चाहिए किसी भी लेक्चर का, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड बाउंड्रीज। ठीक है, तो बताना है स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कौन सी है इन टर्म्स ऑफ लैंड बाउंड्रीज। ठीक है, ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ मैप में भी आप देख सकते हो, भूटान क्या है, स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ लैंड बाउंड्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काला पानी टेरिस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया इज विथ विच नेबरिंग कंट्री। तो बताना है जो इंडिया का काला पानी टेरिस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ है। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या फिर श्रीलंका। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट्स बट बॉर्डर्स ऑफ देम डोंट मीट विद ईच अदर। तो बताना है कौन सी इनमें से यूटी है इंडिया की जिसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन उनके जो बॉर्डर हैं वो आपस में नहीं मीट करते। ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव या फिर चंडीगढ़। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज़ पुडुचेरी। आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी की, लेकिन इनके जो बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मीट नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो बताना है इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसका लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? गुजरात। ठीक है, इसी के साथ अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको गुजरात नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो आप सेकंड नंबर वाली आंध्र प्रदेश है तो आप उसे करेक्ट करोगे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेड टू बी ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो बताना है ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स कौन सी स्टेट को कहा जाता है। 7 सिस्टर्स यहाँ आ जाती हैं मैप में, तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है जो इन 7 सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है जिसे। तो ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मेघालय। तो करेक्ट आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम को कहा जाता है ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम को कहते हैं ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एस्टुअरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मार्क्ड एज डिस्प्यूट बिटवीन 2 कंट्रीज। तो बताना है, ऑप्शन है दमन क्रीक, सर क्रीक, करवार क्रीक या फिर मंडोवी क्रीक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सर क्रीक। एस्टुअरी क्या होता है? जब कोई रिवर आगे जाके ओशन में जाके मिलती है उसे बोलते हैं एस्टुअरी। ठीक है, तो सर क्रीक जो है यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चाथीवू आइलैंड वॉज सीडीड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974। तो बताना है कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो 1974 में इंडिया से कौन सी कंट्री को दिया गया था। ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है कच्चाथीवू आइलैंड, तो ये दिया गया था श्रीलंका को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो बताना है कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। बताना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सैडल पीक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन हैं ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, नॉर्दर्न अंडमान या फिर मिडिल अंडमान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, और ये सराउंडेड है बाय सैडल पीक नेशनल पार्क। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार कंटेन्स द ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ मड वॉल्केनोज इन इंडिया लोकली, जिसे हम जलकी कहते हैं। तो बताना है कौन सा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार का जहाँ ओनली क्या है मड वॉल्केनोज हैं इंडिया में और उसे हम जलकी कहते हैं लोकली। ऑप्शंस हैं बैरन आइलैंड, एंड्रोट आइलैंड, बेरातंग आइलैंड या फिर हैवलॉक आइलैंड। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी। बेरातंग आइलैंड जो है वो क्या है? मड वॉल्केनोज, ओनली मड वॉल्केनोज आइलैंड है इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेस टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। तो बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया कंपोज करती है। ऑप्शन हैं जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बताना है इसमें से क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेशनल मैपिंग एजेंसी एनपीए ऑफ द कंट्री किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव। तो बताना है दमन एंड दीव को कौन सेपरेट करता है इनमें से। तो ऑप्शंस हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, नर्मदा रिवर या फिर नन। तो यहाँ पे इनको कौन सेपरेट करता है? ये है गल्फ ऑफ खंबात, तो ये करता है सेपरेट दमन एंड दीव को। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली ये जो यूटीज़ हैं जो मर्ज कर दी गई थी कब? 26 जैन 2020 में। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि पास नहीं होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट से पास होती है। 8 स्टेट से पास होती है। और कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी है जो कि नीचे नहीं है? दैट इज मणिपुर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मणिपुर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी टोटल लेंथ भी आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 2678 किलोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है नेम ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैविंग बोथ कोस्टल एज वेल एज द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो क्या बताना है? इंडियन स्टेट्स के नाम बताने हैं जिनकी बोथ कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ऑप्शन हैं उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल जो है इन स्टेट्स के क्या है? कोस्टल भी हैं और इंटरनेशनल दोनों तरह की बाउंड्रीज हैं। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच कर रहा है? तो बताना है प्लिमसोल लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, ये इनकरेक्ट है। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना में होती है, इन्होंने नेपाल लिखा है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान करेक्ट है। दुरंत लाइन इंडिया एंड म्यांमार ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप प्लिमसोल और लाइन जो है उसे देख सकते हो। इट इज मार्किंग ऑन ए शिप्स साइड शोइंग द लिमिट ऑफ लीगल सबमरीशन व्हेन लोडेड विद कार्गो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सन। इनमें से कौन सी है जो जिसपे डायरेक्ट रेज जो है सन की वो नहीं पड़ती हैं? मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम या फिर श्रीनगर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज श्रीनगर। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। तो बताना है इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। ऑप्शंस हैं 5.30 आवर्स, 4.30 आवर्स, 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वो कितना आगे है? 5.30 आवर्स। ठीक है, 5.5 घंटे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो बताना है इनमें से कौन सी सिटी है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे है। ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, पंचमरी या फिर अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया साउदर्न टिप? तो बताना है इंडिया की साउदर्न टिप का क्या नाम है? कन्याकुमारी, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट या फिर कोवलम? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो साउदर्न टिप है इंडिया की उसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द नेशंस वर कनेक्टेड विद पाक स्ट्रेट? तो बताना है कौन से नेशंस हैं जो पाक स्ट्रेट से कनेक्टेड हैं? इंडिया एंड श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस? तो करेक्ट आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका जो है वो कनेक्टेड हैं विद पाक स्ट्रेट। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ चाइना? हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइना के बॉर्डर को टच करती है? ऑप्शंस हैं किन्नौर, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज किन्नौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया? बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सिक्किम। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द बाउंड्री विद नागालैंड? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं नागालैंड के साथ? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर, असम, मेघालय एंड मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मिजोरम? तो कौन सा पेयर है स्टेट्स का जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं नागालैंड के साथ? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। ठीक है, come to next question, which of the following state does not share boundary with म्यांमार? अब बताना है कौन सी स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करती? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब बताना है इसमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं कर रहा? ऑप्शंस हैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, ठीक है, शिमला उत्तर प्रदेश? तो ये शिमला है वो यूपी में नहीं है, सो इनकरेक्ट है ये। ऑप्शन डी जो है इसका ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स? बताना है कौन सी इनमें से स्टेट है जिसकी लैंड जो है वो कहाँ है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट में है। ऑप्शन है पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? पुडुचेरी, ऑप्शन ए। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ आप देख सकते हो गुजरात यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, तो हम सेकंड जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया है वो देखेंगे, दैट इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि वो सेपरेटेड हैं बाय विच? ऑप्शन हैं 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, वे ऑफ बंगाल या फिर अंडमान सी? तो किससे सेपरेटेड होते हैं ये ऑप्शन? तो करेक्ट आंसर है इसका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड? बताना है सैडल पीक जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में वो कहाँ है? ऑप्शन हैं ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर नॉर्दर्न अंडमान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये है नॉर्दर्न अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? तो बताना है कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल? ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या फिर 4? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 कंट्रीज। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट मीट विथ? तो बताना है यूटी ऑफ पुडुचेरी जो है उसका बॉर्डर जो है इनमें से किसके साथ जो है मीट नहीं करता? ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्नाटका के साथ पुडुचेरी यूटी का बॉर्डर जो है वो मैच नहीं करता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स? इनमें से बताना है कौन सी स्टेट है जो कि 7 सिस्टर्स की मेंबर है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा या फिर बिहार? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो क्या है? 7 सिस्टर्स में आती है ये स्टेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो बताना है डिस्प्यूटेड कोस्ट एरिया जो कि कहाँ पे है? गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ऑप्शन है गल्फ ऑफ कैम्बे, सर्स क्रीक, गल्फ ऑफ कम्बैट, माउथ ऑफ इंडस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, सर क्रीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉर्डर लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी बॉर्डर लाइन है जो कि इंडिया को सेपरेट करती है पाकिस्तान से? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है, तो दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशंस सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर। तो अब बताना है कौन से नेशंस हैं जो कि मैकमोहन लाइन से सेपरेट होते हैं। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है इसका चाइना एंड इंडिया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेबर कंट्री विद मिनिमम एरिया। बताना है इंडिया की कौन सी नेबर कंट्री है विद मिनिमम एरिया। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। अब इनमें से बताना है कौन सी कंट्री है जो कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ। ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चाइना या फिर पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। तो बताना है, ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान या फिर इंडिया एंड नेपाल। तो जो डिस्प्यूट है ओवर सियाचिन ग्लेशियर तो किसके बीच है वो? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। इंडिया में शॉर्टेस्ट डे बताना है, दिसंबर 22, मार्च 21, जून 22, सेप्टेम्बर 23। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है, दैट इज दिसंबर 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। सेम क्वेश्चन अगेन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सीरीज इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ की तरफ इनको क्या करना है? अरेंज करना है, कौन सा पहले आएगा, फिर कौन सा सेकंड नंबर, कौन सा थर्ड एंड कौन सा फोर्थ। तो ऑप्शन है भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोची। तो बताना है, करो इनको अरेंज। क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, सबसे पहले आ जाएगा भुवनेश्वर, फिर हैदराबाद, फिर चेन्नई, फिर कोची। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड इन द फॉर्थेस्ट ईस्ट। तो बताना है कौन सी सिटी है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या फिर चेन्नई। करेक्ट आंसर है इसका लखनऊ, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन द तिरई ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि नहीं सिचुएटेड है तिरई ऑफ उत्तर प्रदेश में? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हरदोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। तो बताना है लैटिट्यूड जो है मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर इसी तरह से साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो करेक्ट आंसर है नॉर्थ वाला, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन। बताना है पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ है? नॉर्थ, ऑप्शन है नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान या फिर लिटिल अंडमान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अंडमान में लाई करते हैं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो। इनमें से कौन सा आइलैंड है इंडिया का जहाँ पे क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। ऑप्शंस है कार निकोबार आइलैंड, नैनकोवरी आइलैंड, बैरन आइलैंड या फिर माया वंडर आइलैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज बैरन आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बेस्ट कोस्ट इज नोन एज, दैट इज कोंकण कोस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, 50 क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।